Hello students, welcome back and let's continue with miscellaneous examples of indefinite integration. Last video में हमने 10 questions किए थे. Now I have 1, 2, 3, 4, 5 more questions for you. You can see the questions. You can solve on your own. Take a pause, solve करो and then start again. I am going to start with the first one. First one में what I am going to do is लास्ट वीडियो का जो फर्स्ट एग्जाम्पल था दैट वाज लाइक दिस ओनली. यहां से x पावर 4 कॉमन ले लेते हैं. x पावर 4 कॉमन लोगे तो 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 पावर 3 बाई 4 आएगा. बाहर एक्स स्क्वायर है. x पावर 4 बाहर निकालोगे तो बाहर आएगा क्या? x पावर 4 का पावर 3 बाई 4 मतलब एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एक्स पावर 5 हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये पार्ट आप खुद से लिख के करोगे तो समझ में आ जाएगा. एंड नाउ 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 को t मान लेते क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स पावर 5 होगा. वो यहां दिया हुआ है. कांस्टेंट आएगा वो तो आपको पता है. व्हाट डू आई कॉल इट? मोम आया तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. बट वन मोर थिंग यू कैन डू गुड. पावर 3 बाई 4 है ना तो इसको t क्यों? t पावर 4 मान लो. पावर 1 बाई 2 होता है तो t स्क्वायर मानते हैं. पावर 1 बाई 3 होगा तो t क्यूब मानेंगे. पावर 1 बाई 4 है तो t पावर 4 मानो. 3 बाई 4 में भी t पावर 4 मानेंगे. आपका काम काफी आसान हो जाएगा. तो -4x पावर -5 dx इज 4t क्यूब dt. तो dx अपॉन x पावर 5 इज व्हाट? माइनस t क्यूब dt. माइनस t क्यूब dt डिवाइडेड बाय क्या है ये? t पावर 4 का पावर 3 बाई 4. देखो ये t क्यूब है, ये भी t क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस t प्लस c. मतलब 1 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का पावर 1 बाई 4. क्योंकि t लिखना है ना तो पावर 1 बाई 4 करना पड़ेगा. 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 को मैंने एलसीएम लेकर के लिख दिया. दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में इफ यू सी e पावर x दिख रहा है, और जब e पावर x दिखता है तो दो चीजें होंगी. या तो सब कुछ e पावर x में होगा तो हम e पावर x को t मानेंगे, और अगर सब कुछ e पावर x में नहीं है तो फिर दो बातें होंगी. या तो e पावर x के साथ sin ax या cos bx होगा, या फिर कुछ नहीं होगा. तो अगर sin ax या cos bx नहीं है तो बचता क्या है? वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला e पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन होता है e पावर x fx. ऐसे हमने 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किए थे इफ यू रिमेंबर. तो बस सेट करना है कि e पावर x को जो बचा पार्ट है उसके दो पार्ट कैसे लिखने हैं. हाउ डू वी स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स? सिंपल है. इसमें +1 -1 कर दो. +1 अप करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा. -1 देखोगे तो -1 अपॉन स्क्वायर आ जाएगा. इन जनरल वी कॉल इट पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन ऐसे इजीली भी कर सकते हैं. नाउ यू गॉट द आंसर. देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है माइनस के साथ, तो आंसर आएगा e पावर x इंटू एफ एक्स मतलब अपॉन x प्लस 1 प्लस c. दैट इज ओके. तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं e पावर x वाले. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इफ यू सी तो ये है 1 प्लस रूट x का पावर 5 बाई 3 x पावर 2 बाई 3 dx. व्हाट डू यू से? वन आइडिया इज कि x का जो पावर है 2 बाई 3 है और 1 बाई 6 जैसा है. 5 बाई 6 एक्चुअली. तो 2 बाई 3 और 5 बाई 6 की अगर मैं बात करता हूं तो x पावर 1 बाई 6 को हमें t मानना चाहिए.
तो दैट इज वन आइडिया। दूसरा क्या हो सकता है, लेट मी डू वन थिंग, ट्राई करता हूं मैं ये वाला मेथड अगर काम कर जाए तो dx अपॉन रूट x कॉमन निकालेंगे तो x का पावर -1/2 आएगा, प्लस 1 का पावर 5/3, x पावर 2/3 में x पावर 1/2 बाहर निकाला तो x पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, जब हम बाहर निकालेंगे x पावर 1/2 तो x पावर 1/2 का पावर 5/3 कॉमन आएगा, मतलब इफेक्टिवली x पावर 5/6 कॉमन आएगा। और x पावर 5/6, चलो दो स्टेप में कर लेते हैं। तो x पावर 5/6 अगर आया तो दैट विल गिव मी dx अपॉन x का पावर 2/3 और 5/6, 4/6 एंड 5/6, 9/6, 3/2। देखा कुछ? क्योंकि मुझे देखा आंसर आ चुका है। कैसे? x पावर -1/2 का डेरिवेटिव x पावर -3/2 होता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज x पावर -1/2 को t मानने वाला था, बट साथ में +1 है तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। और t क्यों? 5/3 है ना, तो t क्यूब मान लेते हैं। This gives us -1/2 x power -3/2 dx is 3t square dt. So dx, ये part, this part is what? -6t square dt. और नीचे ये क्या होगा? पावर 1/3 किया तो t था, तो ये t पावर 5 हो जाएगा। So this is -6 integration 1/t cube dt. I think now you will be able to solve this. Now we have these two questions. Attempt this, try this. साइन कॉस का क्वेश्चन है, और साइन कॉस का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं? जिसका पावर ऑड हो उसके दूसरे वाले को टी मान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, बाकी के केसेस भी हैं, दोनों इवन हो, उनका सम ऑड इवन नेगेटिव इंटीजर हो, बट 90% ऑफ द साइन कॉस क्वेश्चंस आर लाइक दिस ओनली। एक का पावर ऑड होगा, दूसरे को टी मानना है। या देखोगे cos क्यूब प्लस cos पावर 5 साइन स्क्वायर प्लस साइन पावर 4। cos का पावर ऑड है, cos का पावर ऑड है तो साइन x को t मान लेना। अगर किसी क्वेश्चन में साइन नहीं हो, सिर्फ cos ही हो, लेकिन पावर ऑड है तो भी t मान लेना। ये नहीं सोचना कि t कहां से आएगा, साइन तो है ही नहीं, आ जाएगा साइन, उसकी चिंता नहीं करने की। तो साइन x को अगर मैंने t माना तो cos x dx हो गया dt। तो cos स्क्वायर प्लस cos 4 इंटू cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर का क्या करें? cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos पावर 4 विल बी साइन cos स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर। नाउ दिस cos x dx इज बेसिकली dt, और बचा क्या? 1 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। सब कुछ सिंपल सा पॉलिनॉमियल बन गया। पॉलिनॉमियल तो आप मैनेज कर सकते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमन लिया, सो हमें मिला 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस। नाउ व्हाट? पहली बात की प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर का डिग्री भी 4 है और नीचे का डिग्री भी 4 है, तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद भी सॉल्व करने जैसा दिख नहीं रहा है। सो लेट्स डू इट।
यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे तो 1/t² का भी हो जाएगा, 1+t² भी हो जाएगा, ऊपर का सेट कर लेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट इट t² - 1 t² - 2 अपॉन t² इंटू t² + 1। व्हाट कैन आई डू? अगर आप सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से तो काफी लेंदी होने वाला है, बट माय पॉइंट वाज अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ x² ही है तो इंटीग्रेशन के लिए नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए x² को t मानते हैं, t² को u मान लेते हैं। u - 1 u - 2 अपॉन u + 1। अब काफी सिंपल दिखने लगा है। अब आप डिवीजन भी करना चाहो तो डिवीजन भी कर सकते हो, बट उसका भी तरीका बताया था। इसको जब डिवाइड करोगे, ऊपर u² है नीचे u² है तो कोशेंट तो 1 ही आएगा, रिमाइंडर कुछ भी आए डिवाइडर चेंज नहीं होगा। और डिवाइड कर चुके हैं मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है, और प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है तो आई कैन से कि दिस इज a/u plus b/u + 1। दिस इज योर u - 1 u - 2 अपॉन u + 1। अब क्या करते हैं याद है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u - 1 u - 2 इज u + 1 प्लस au + 1 प्लस bu। आगे का आप सॉल्व कर लो, किसी भी स्टेप पे देखने से अच्छा है पहले एक बार खुद का थॉट देना। अब मैं u को 0 पुट करूंगा और u को -1 पुट करूंगा। u को 0 पुट किया तो मुझे मिला a, ये दोनों 0 हो गए। -1 पुट किया तो -2 -3 6, ये 0 माइनस b आ गया। तो a कम्स आउट टू बी 2। तो क्वेश्चन हो जाएगा 1 + 2 अपॉन u मतलब t² -6 b अपॉन u + 1 t² + 1 dt। देखो u में नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि u का मतलब t² को u अगर मानोगे तो उसका डेरिवेटिव हमें du में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2t का जरूरत पड़ेगा, लेकिन t तो यहां कहीं है नहीं। तो अगर सिर्फ इवन डिग्री के टर्म है तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए t को u मानो और वापस t² में कन्वर्ट कर लो। एंड हेंस द आंसर 1 का इंटीग्रेशन t (-2) का t⁻−1 अपॉन -1 और 6 कॉमन आ गया, 1/t² + 1 tan इनवर्स t। दैट इज योर आंसर। बाकी t की जगह क्या पुट करने वाले हैं? sin x, and that will be your answer. Finally, last question. Last question में what we are going to do is यही वाला मेथड यूज करते हैं जो यहां भी यूज किया था, शायद यहां भी काम कर जाए। x कॉमन ले सकते हैं और x⁴ कॉमन ले सकते हैं। x⁴ कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा? x⁴ कॉमन आएगा, x⁴ का पावर 1/4 बचा 1 - 1/x³, नीचे x⁵, x और x⁵ कैंसिल किया तो x⁴ आ गया। एंड नाउ वी हैव द आंसर। देखो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है विद सम कांस्टेंट, लेट्स सी। 1 - 1 अपॉन x³ को t मानोगे तो 3 अपॉन x⁴ dx will be dt। तो 1 - 1/x³ को हमने t मान लिया, dx अपॉन x⁴ इज व्हाट? dt अपॉन 3। ये मिल गया 1/3। t dt इज t²/2, तो आंसर t²/6 प्लस c। t का वैल्यू आपको पता है दिस। सो दीज आर अनदर 5 क्वेश्चन। So I think that's it for indefinite integration. In one more video, I will solve some more questions, some difficult questions, but basics are everything is covered. Now nothing is left. Everything is already covered. You can solve any question you want. You can solve your assignment. You can practice. You can perform. Preparation is done. We call it prepare, practice, perform.
प्रिपरेशन इज डन, नाउ योर होमवर्क इज रिमेनिंग। प्रैक्टिस करो, फिर परफॉर्म करो टेस्ट में, एंड यू विल बी ऑल गुड। सो थैंक यू वेरी मच।